सिस्टर जी इस खूबसूरत और बाबरकत दुआ के लिए। हम आपके साथ मिलकर आमीन बोलते हैं और खुदा का शुक्र करते हैं। आपने जो पास्टर जी के लिए बरकत चाही, खुदावंद आपको और आपके घराने को बहुत ज़्यादा बरकत दे। तो आए अज़ीज़ों, अभी वक्त है हम खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को सुने, उसके पाक कलाम को सुनते हैं जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। जो इसमें जिस पाक कलाम में सुकून और इत्मीनान है, हमारी तमाम परेशानियों का हल है, क्योंकि खुदावंद अपने पाक कलाम में फरमाता है, ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। आमीन। तो हम बड़ी इज्जत और एहतराम से पास्टर जी को, खुदा के पाक रूह को और खुदा को वेलकम करते हैं कि पास्टर जी आइए, जो आज आपने हम सबके लिए रूहानी रोटी तैयार की है, हम परोसिए। जी वेलकम पास्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा शाजिया, खुदावंद आपको बरकत अता करे। हम खुदावंद के नहायत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिसने एक बार फिर हमें ये मौका अता किया कि हम सब मिलकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकते हैं। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने पूरा दिन भर हमारी हिफाजत और निगहबानी की है और ये मौका अता किया है कि हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को मिलकर पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। और हमने उसकी तारीफ में उसके तख्त को सजाने के लिए ज़बूर और गीत गाए। तमाम परस्तारों के लिए हम नहायत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इंसाल की किताब का मुताला कर रहे हैं और मैं जब भी मुझे ये शर्फ मिलता है कि मैं आपके साथ खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम को सीखूं, तो मैं कोशिश यही करता हूं कि हम इस किताब को, इंसाल की किताब को जितना भी जल्दी हो सकता है इसका मुताला कर सकें, ताकि ये हिकमत की किताब का कम से कम चलो कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो हमारे ज़हन-नशीं हो सके और हम खुदावंद की मर्जी को अपनी ज़िंदगी से पूरा कर सकें। सो हम चौथे बाब की आखिरी 6-7 जो आयात हैं उन पर ही अभी हम गौर कर रहे हैं। और कल हमने थोड़ा सा सीखा था इस 24 आयत के बारे में, और थोड़ा सा हमने पीछे 23वीं आयत के बारे में भी देखा था कि अपने दिल की हिफाजत कर, और 24वीं आयत में से हमने सीखा था कि अपने मुंह की हिफाजत करना, यानी कज गो मुंह से हमने दूर रहना है और जो दरगो लब होते हैं उनसे हमने दूर रहना है। और अपने एक्सपीरियंस जो थे वो शेयर किए गए थे कि किस तरह से हम अपने होठों से, अपने लबों से किसी की दिल आज़ारी भी कर सकते हैं, कत्ल भी कर सकते हैं, चोट भी लगा सकते हैं और किसी का दिल भी जीत सकते हैं। सो ये हमने अपने तजर्बात से और खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से सीखा था। और खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से हम जिस चीज़ पर गौर कर रहे हैं वो यही है कि खुदावंद का बंदा सुलेमान फरमाता है कि जिनके कान हो वो सुन ले। यानी कि ये 4 चीज़ें उसने ये आखिरी 7 आयात के अंदर हमें कही हैं कि इन 4 चीज़ों पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, इन पर गौर करने की ज़रूरत है, इनकी हिफाजत करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये 4 चीज़ें जो इस 20 आयत से लेकर 27वीं आयत तक लिखी गई हैं, जो दिल है, मुंह है, ये लब है, निगाहें हैं और पाँव हैं, अगर हम इनकी हिफाजत कर लें और इन पर निगाह कर लें और हम इन चीज़ों को सीख लेंगे, तो फिर खुदावंद की हिकमत जो है वो हमें अता करेगा और हम इन 4 बातों से बहुत कुछ खुदावंद से सीख सकते हैं। सो हमने कल देखा था कि हम किस तरह से ऐसे लबों से दूर हमें रहना चाहिए जो झूठ बोलने वाले लब है। दरगो का मतलब है कि झूठे लब जो है। बाज़ औक़ात ये लफ्ज़ जो है ना भाई, झूठ बोलना, हम इसको गुनाह नहीं समझते या हम इसे गलत नहीं समझते। हम इसे ये कहकर भी टाल देते हैं, सारी दुनिया बोल दी है, मैं बोल लिया तो केड़ा कोई गुनाह कर लिया, ऐसे होता है। या
हम ये कह देते हैं कि ये कोई बात नहीं है, किसी की जान बचाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो बोल लेना चाहिए, ये भी गलत बात है। हम हाँ की जगह पर हाँ करना है और ना की जगह पर ना करना है। बाज़ औक़ात हम ये सोचते हैं, बल्कि कहते भी हैं और करते भी हैं, हमारे मुंह से जब ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जो सही नहीं होते, जिसकी वजह से किसी की दिलज़ारी होती है या चोट लगती है और कत्ल के बराबर जो है ये हो जाता है। कत्ल ज़रूरी ये नहीं होता किसी को बंदूक या छुरी के साथ चाकू के साथ मारा जाए तो खून निकला जाए, बल्कि ऐसे अल्फाज भी बाज़ औक़ात हमारे मुंह से निकल जाते हैं। सो ये 24वीं आयत का हम जब ये कल सीख रहे थे तो एक आयत थी जो मेरे ज़हन के अंदर थी, और लेकिन कल मैं इसे नहीं बयान कर सका। वक्त जो था वो इतना नहीं था हमारे पास, तो आज भी हम कोशिश करते हैं कि अगली 25वीं आयत जो है उस पर हम गौर करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा टच जो है वो पिछली आयत को इसलिए देना चाहूँगा कि एक तसलसल जो हमने शुरू किया हुआ है वो बरकरार रहे। सो कल जो था ये दूसरा करंथियों उसका 11 बाब और उसकी 13वीं आयत जो थी वो आखिरी थी जो हम पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन हम वक्त की वजह से नहीं पढ़ सके थे। दूसरा करंथियों उसका 11 बाब और उसकी 13वीं आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे रसूल और दगाबाजी से काम करने वाले हैं और अपने आप को मसीह के रसूल के हम शक्ल बना लेते हैं। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बमसा पर कसरत से बरकत। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। यहाँ पर खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया के साथ मुखातिब होते हुए फरमाता है कि वो लोग जो झूठ बोलते हैं, वो कहता है कि ऐसे काम करने वाले, चाहे वो ईमानदार हैं, चाहे रसूल हैं, नबी हैं, पासबान हैं, ईमानदार हैं, लेकिन वो दगाबाजी से काम करते हैं, झूठ से बात करते हैं। कहता है कि वो अपने आप को कहलाते तो ईमानदार हैं, अपने आप को मसीह के रसूल कहते हैं, मसीह के हम शक्ल भी अपने आप को बना लेते हैं, लेकिन वो झूठे हैं। बल्कि यहां पर अगली आयत के अंदर ये लिखा हुआ है कि वो शैतान है, शैतान भी ऐसे काम करता था। देखिए कुछ अजीब बात नहीं है, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ते का हम शक्ल बना लेता है। मतलब बताने का ये है कि इंसान बाज़ औक़ात अपने इस ओहदे से बड़ा फायदा उठाता है, यानी कि पासबान होने से बाज़ औक़ात इंसान इस तरीके से फ़ायदा उठाता है कि लोग मुझ पर बिलीव करते हैं, मैं पासबान हूँ, मैं खादम हूँ और मैं जो बात कहूँगा वो ईमान ले आएंगे, चाहे वो झूठ बोलता हो। अक्सर ये सोचा जाता है कि पासबान है वो झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे खादम भी हैं, अब मैं सिर्फ या खादमों की बात नहीं करना चाह रहा, या बहुत सारे ऐसे ईमानदार भी हैं जो झूठ बोलते हैं। छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलने वाला शख्स, अगर ये कहूं कि यहाँ पे तो बिल्कुल साफ और वाजिया लिखा हुआ है कि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ते का हम शक्ल बना लेता है। कहता है कि ये कोई अजीब बात नहीं है, खुदा के रसूल जो हैं वो भी झूठ बोलते हैं। बस अगली आयत के अंदर बड़ी वाजिया तौर पर यह लिखा गया कि अगर उसके खादम भी रास्तबाजी के खादमों के हम शक्ल बन जाएं तो कुछ बड़ी बात नहीं। खुदा के खादम भी अगर अपने आप को ऐसे खादमों के हम शक्ल बन जाएं, कहता कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनका अंजाम उनके कामों के मुवाफिक होगा। ये आयत बहुत यहाँ पर हमें कंक्लूजन बता देती है
कि अगर कोई शख्स झूठ बोलता है तो उसका अंजाम जो है वो गलत, यानी कि उसका अंजाम बुरा ही होगा। उसके काम जो है वो काम ही, उसका अंजाम जो होगा वो सही नहीं होगा। ये बिल्कुल डेफिनेटली बात है कि झूठ जितना मर्जी बोल लें लेकिन याद रखना है कि उसका अंजाम जो है वो क्या होगा, वो बुरा अंजाम होगा। सो ये खुदावंद का पाक कलाम हमें ये तलकीन देता है, और खुदावंद का बंदा सुलेमान भी इसी बात पर जो है वो कह रहा है कि हमने झूठ नहीं बोलना, हमने इस चीज का बड़ा ख्याल रखना। बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद भी ये बात कही है। अगर हम लूका रसूल की अंजील में देखें उसके 6 बाब के अंदर, तो खुदावंद यीशु मसीह के खुद के ये अल्फाज हैं। अगर हम उसकी 45वीं आयत, लूका रसूल की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 45वीं आयत को देखें तो वर्स 45 के अंदर खुदा खुद यहाँ पर फरमाता है, अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है, क्योंकि जो दिल में भरा है वो ही उसके मुंह पर आता है। अब यहां पर खुदावन यीशु मसीह खुद अपने मुंह से ये फरमाते हैं कि जो कुछ दिल के अंदर है वो ही बाहर आता है। हमने जो इसके मिसाल की किताब में उसके 20वीं आयत से जो हमने पढ़ा था, तो उसके अंदर जो 23वीं आयत के अंदर पहली चीज जिसके बारे में लिखा था कि हमने जिसकी हिफाजत करनी है वो है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर। और मैंने इंग्लिश की कैलकुलेशन ये बताई थी, लेट योर फेस बी द मिरर ऑफ योर हार्ट, के आपका चेहरा आपके दिल की इक्कासी करे, तो जो कुछ आपके दिल के अंदर है वो ही बाहर आता है। और यही बात खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि जो बुरा शख्स है वो बुरी बात ही अपने दिल से निकालेगा, और जो अच्छा शख्स है, अच्छा आदमी है, वो अच्छी चीज अपने दिल से निकालेगा। जो दिल में भरा होता है वो ही उसके मुंह पर आता है। इसका मतलब है कि अगर वो अपने दिल की हिफाजत नहीं करता तो फिर उसके दिल में जो झूठ फरेब दगा है वो वही काम करेगा, वही अल्फाज जो है, वही हरकतें जो है वो अपने मुंह से करेगा या अपने हाथों से या जैसे भी अपने कामों से वो करेगा। लिहाजा खुदा का कलाम जो है वो हमें यही बताता है कि हमें फ्रूटफुल होना है, हमें फलदार साबित होना है। और फलदार साबित होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने दिल की हिफाजत करें, क्योंकि जो कुछ दिल के अंदर है वही चीज बाहर आती है। सो अगर फ्रूटफुल दिल हमारा है, फलदार हैं हम, तो हमारे वही काम, वही बातें हमारे मुंह में आएंगी जो हमारे दिल के अंदर है। और फिर एक और जगह पर खुदा उनका बंदा पौलुस रसूल यहाँ फरमाता है इब्रानियों के खत के अंदर उसके 12वें बाब में, और उसकी गालबन 12 आयत ही है, वहां पर वो फरमाता है, इब्रानियों का खत, पौलुस रसूल का खत इब्रानियों के नाम, उसकी 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत में फरमाता है, पस ढीले हाथों और सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो। इब्रानियों 12 बाब और उसकी 12 आयत में, कि रास्तबाजी का फल बख्शती है, बस ढीले हाथों और सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो। और फिर अगर हम इससे थोड़ा सा पीछे जाएं दूसरी आयत में, तो वहां पे लिखा है कि ईमान का बानी और कामिल करने वाला यीशु क्या फरमाता है कि सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यीशु को तकते रहना है। अगर हम यीशु को तकेंगे, यीशु को देखेंगे, तो फिर मेरे जीजो जो कुछ यीशु में है वही चीज क्या होगी, बाहर आएगी। यीशु जो कुछ उसके अंदर था वही, अगर हम उसको देखेंगे,
उसको तकेंगे, उस पर निगाह रखेंगे, तो फिर वही कुछ हमारे दिल के अंदर होगा और वही कुछ हमारे होंठों पर आएगा, या हमारे फेल जो हैं, हमारे काम जो हैं वो जाहिर होंगे। सो ये 4 चीज़ें जो हैं, इनमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने दिल की हिफाजत करें, हम अपने मुंह की हिफाजत करें, और जो अभी आयत आपके सामने पढ़ी गई है कि अपने दिल की हमने हिफाजत करनी है, अपने मुंह की हमने हिफाजत करनी है, और अपनी निगाहों की हिफाजत करनी है। ये 25वीं आयत के अंदर जो लिखे है, तेरी आंखें सामने ही नजर करें और तेरी पलकें सीधी हो, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिर्फ और सिर्फ यीशु को हमने तकना है, यीशु को देखना है। और अगर यीशु हमारी निगाह के अंदर है, तो फिर मैं समझता हूं कि अगर स्ट्रेट हम यीशु की तरफ देखते, इधर उधर नहीं देखना, दुनिया की हम शक्ल नहीं होना, दुनिया जो करती है या कहती है हमने उसको नहीं देखना, हमने सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को तकना है, खुदावंद यीशु मसीह को देखना है, और खुदावंद यीशु मसीह ही हमें वो रास्ता बताएगा। बाज़ निगाहें इधर उधर चली जाती हैं, दुनियावी तौर पर मैं अगर बात करूं, कि दुनियावी तौर पर जब हम देखते हैं कि हमारी निगाहें इधर उधर चली जाती हैं, और इधर उधर चले जाने से मुराद है कि जब हम दुनिया को देखते हैं, तो दुनिया के अंदर तो बहुत सारी ऐसी मटेरियलिस्ट चीजें हैं, बहुत सारी ऐसे अशिया हैं जो हमें बज़ाहिर तो बड़ा चमकता धमकता नजर आती हैं, सोना नजर आती हैं, लेकिन जब हम उसके अंदर घुस जाते हैं, फंस जाते हैं, तो फिर हमें वो बर्बादी की तरफ ले जाती है। देखने में तो हमें वो सोना नजर आता है, चमकीला चमक नजर आती है, लेकिन मेरे जीजो, बहुत सारी ऐसी चीजें हमें नजर आती हैं चमकदार, लेकिन उनके एंड पर क्या होता है? धोखा, फरेब, दगाबाजी होती है, और दलदल होती है जिसमें हम फंस जाते हैं, और फिर हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है, और कई दफा मौत जैसा खमियाजा जो है उसको भी हमें भुगतना पड़ जाता है। सो खुदावन के बंदे पौलुस सुलेमान ने ये जो 4 चीजें हमें बताई हैं, जिनका हमने ध्यान रखना है, ख्याल रखना है, ये मैं समझता हूं कि मैं ज्यादा अगर इसकी डिटेल ना भी करूं, सिर्फ और सिर्फ हम इस चीज पर ख्याल कर लें कि अगर सुलेमान ने अपनी जिंदगी के तजर्बे से ये 4 चीजें बताई हैं, तो अगर हम सिर्फ यही रख लें कि मैंने अपने दिल की हिफाजत करनी है, मुंह अपना लब जो है उन्हें संभालना है, उनकी हिफाजत करनी है, अपनी आंखों की हिफाजत करनी है, निगाह दुरुस्त रखनी है, और पांव अपने जो हैं वो दुरुस्त रखने। बड़ा अच्छा एक गीत है, जब हम छोटे थे तो वो गाया करते थे, 2 तेरे हाथ हैं अच्छा करने के लिए, 2 तेरे पाँव हैं गिरजे जाने के लिए, एक तेरा मुंह है दुआ करने के लिए, 2 तेरे हाथ हैं कलाम पढ़ तारीफ करने के लिए, या 2 तेरी आंखें हैं कलाम पढ़ने के लिए। तो ये गीत जब बचपन में गाते थे तो हमें समझ नहीं आते थे, लेकिन अभी पता चलता है कि ये आंखें, पाँव, मुंह, दिल जो सुलेमान ने कहा है करने के लिए, इनकी हिफाजत करने के लिए, ये खुदा की तरफ से जो हिकमत सुलेमान को दी गई थी, और फिर उसने अपनी जिंदगी के तजर्बे से जब इस चीज को बयान किया, और फिर उसने जिंदा पाक कलाम के अंदर जब इसको तहरीर करके हमारे हाथों में दे दिया, तो उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि हम क्या करें? इनकी हिफाजत करें। इनकी हिफाजत करने से हमें वो दिनाई फहम, हिकमत, इल्म, समझ जो है वो हमें मिलता है। अब जहां पर लास्ट बात जो लिखी हुई है, ये 26वीं आयत के अंदर, 26 और 27 दोनों आयतों के अंदर लिखा है कि अपने पांव के रास्ता को हमवार बना और तेरी सब राहें कायम रहें, ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, और पांव को बदी से हटा लेना। हमारे पांव, इनकी हम हिफाजत कैसे कर सकते हैं?
एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम इनकी हिफाजत कैसे कर सकते हैं। ये पाँव कई दफा हमें ऐसी जगहों की तरफ ले जाते हैं जहां मौत है, अंधेरा है, और ऐसे पाँव की हमने हिफाजत करनी है कि हम ऐसी जगहों पर जाने से क्या करें, अपने आप को रोके। बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो कुछ खुदावन के जिंदा पाक कलाम में लिखा गया है वो नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। तो इसीलिए खुदावन के जिंदा पाक कलाम में हमें करने के लिए हदायत जो है वो दी गई है। एक बात को याद रखें, मैं खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से ही आपको ये बात बताना चाहता हूँ पाँव के हवाले से। अगर हम ये यूहन्ना रसूल की अंजील में देखें, उसके 8वें बाब में दिल के बारे में हमने देखा और मुंह के बारे में हमने कल मजीद डिटेल की थी। आज हमने आंखों के बारे और पाँव के बारे में आज हम देख रहे हैं। यूहन्ना रसूल की अंजील उसके 8वें बाब के अंदर लिखा हुआ है, उसकी 12वीं आयत के अंदर, जॉन चैप्टर 8 वर्स 12, यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। ये खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज है। जो मेरी पैरवी करेगा, जो मेरे पीछे चलेगा। बात चलने की हो रही, बात अपने पाँव की हिफाजत की हो रही है कि हमने किस तरह से अपने पाँव की हिफाजत करनी है, कि हमने हर कदम जो उठाना है उस पर सोचना है कि क्या मेरे ये कदम तारीकी की तरफ जा रहे हैं, मौत की तरफ जा रहे हैं, मैं किसकी पैरवी कर रहा हूं, मैं किसके पीछे जा रहा हूं। अगर तो यीशु के पीछे चल रहा हूं जो नूर है, तो फिर मैं जिंदगी को हासिल करूंगा। और अगर मेरे कदम किसी और की तरफ जा रहे हैं जो दुनियावी है, दुनियादारी है, उसके पीछे चल रहा हूं, तो फिर मेरे जीजो अंधेरे में मौत की तरफ हम जाते हैं। सो खुदा नहीं चाहता कि हम अंधेरे में फंस जाएं, चोट लगे, गिर जाएं, मौत की तरफ चले जाएं, बल्कि वो ये चाहता है कि हम तारीकी से निकल कर अगर जा भी रहे हैं तो हम नूर के पीछे चले, यीशु के पीछे चले, और फिर हम उस जिंदगी को हासिल करेंगे जो जिंदगी देने का खुदा यीशु मसीह ने हमारे साथ वादा किया, और उस वादे को पूरा करने में उसने अपना किरदार अदा किया, अपनी जिंदगी को अदा कर दी, दे दी, ताकि उस जिंदगी से हम हमेशा की जिंदगी को हासिल कर लें। सो मेरे चीजों, मैं फिर यही बताऊंगा कि ये 4 चीजें खूब दिल के अंदर, इसको कैसे कहते हैं ना, कि अपने दिल के अंदर इसको रख लिए। 4 चीजें बड़ा, मेरा ख्याल है 1 महीना ही हो गया है कि हम इन्हीं बातों को सीख रहे हैं। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम इन 4 चीजों को जब अपने पल्लू से, जिसे कहते हैं ना, बांध लेंगे, जब इसे अपने पल्लू से बांध लेंगे, तो फिर खुदा अपनी हिकमत दिनाई फहम अकल जो है वो हमें अता करेगा, ताकि हम उस हिकमत को जो यीशु चाहता है हम उसे हासिल कर लें। सो मैं इस कलाम को इस आखिरी आयत के साथ आज यहाँ पर ही ख़त्म करूँगा। ये पहला यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत के अंदर, पहला यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत में लिखा है, अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चलें तो हम झूठे हैं। अगर हम ये कहते हैं कि जी मेरा तल्लक यीशु के साथ है, मेरी उसके साथ शराकत है, मेरी उसके साथ रफाकत है, मैं यीशु का बंदा हूं, यीशु की बंदी हूं, यीशु के साथ चलता हूं, और झूठ भी बोले, तारीकी में भी चले, हम झूठे हैं और हक पर नहीं चलते। कि अगर हम ये कहें कि हमारी यीशु के साथ शराकत है और फिर भी हम तारीकी में चलते हैं, तो फिर हम क्या है, झूठे हैं और हक पर नहीं है। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर है, तो हमारी क्या है, आपस में भी शराकत है, हमारी आपस में भी फिर क्या होगी, शराकत होगी, रफाकत होगी। और फिर तारीकी में चले तो हम झूठे हैं
और हक पर नहीं करते, लेकिन अगर हम नूर पर चले जिस तरह के वो नूर है, तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु के खून हमें तमाम गुनाहों से फिर क्या करेगा, पाक करेगा। जो मेन बात है वो ये है कि अगर हम अपने खुदा के साथ रफाकत और शराकत रखना चाहते हैं, तो फिर हमने झूठ नहीं बोलना, अपने दिल की हिफाजत करनी है, अपनी निगाहों को सीधा रखना है, अपने पाँव की हिफाजत करनी है। और अगर हम ये कहते हैं कि हमारी उसके साथ शराकत है, तो अगर हमारी आपस में शराकत नहीं है, तो फिर हम यीशु के साथ भी हमारी शराकत नहीं है। यहां पर वो यही बात बता रहा है कि फिर हमारी आपस में एक दूसरे के साथ शराकत होगी, और जब एक दूसरे के साथ शराकत होगी तो फिर हम तारीकी में नहीं चलेंगे, और उसके बेटे बेटियां जो हैं वो तारीकी में नहीं चलते। उसके बेटे बेटियां यीशु में जब चलते हैं, तो फिर तमाम गुनाहों से वो क्या कर देता है, ये पांव जो हमें गुनाह की तरफ लेकर जाते हैं, ये हमारी निगाहें जो हमें गुनाह की तरफ लेकर जाती है, हमारे मुंह जो लब जो है ये गुनाह की तरफ लेकर जाते हैं, तारीकी की तरफ लेकर जाते हैं। हमारा दिल जो हिलाबाज है, जो दिल के गलत बातें, ख्याल, झूठ, फरेब, धोखा हमारे दिल में से जन्म लेता है, ये तमाम की तमाम चीजें हमें गुनाह की तरफ लेकर जाती हैं। सो उस गुनाह से बचने के लिए ये चार चीजें ज़हन के अंदर रखें। यीशु के साथ रफाकत रखें। आपस में जब हम रफाकत रखते हैं तो हम एक दूसरे की रहनुमाई करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। जब हम में से कोई भी किसी भी तरफ जाता है, यानी गलत काम करता है, तो हम उसकी निशानदेही जब करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, उसकी रहनुमाई करते हैं कि वो इस गुनाह से, इस मुसीबत से, इस दुख से निकल जाए। सो आज अगर हम यहाँ पर बैठे हैं, एक दूसरे की रहनुमाई करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, शराकत करते हैं, तो अच्छी बात के लिए बैठते हैं, अच्छी बात को सीखने के लिए आपस में शराकत रखते हैं, गलत काम करने के लिए, गलत सोच के लिए किसी को उकसाते नहीं है। बल्कि हमारी आपस में ये रफाकत अगर किसी दिन ना भी हो ना, तो फिर बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि अच्छी बात, अभी इबादत से पहले शाजिया के साथ यही बात कर रहे थे कि जब कोई एक शख्स इबादत में नहीं होता, तो फिर हम उससे पूछते हैं कहाँ चले गए भाई, क्या हो गया, खैरियत है, सेहत है, तंदुरुस्ती है, कोई मसला तो नहीं है। तो ये एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे की हिफाजत करना, यही यीशु मसीह चाहता है कि उसके बेटे बेटियां, उसके ईमानदार लोग जो हैं वो आपस में रफाकत और शराकत रखें, इसलिए ताकि वो उस फरेब से, उस धोखा से उनकी मदद कर सके, रहनुमाई कर सके। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत अता करे। हमने ये चौथा बाब जो है आज ख़त्म कर लिया है, और कोशिश करेंगे कि अगर नेक्स्ट मंडे को या फ्राइडे को मुझे टाइम मिला तो फिर हम 5वें बाब का मुतालिया करेंगे। सो खुदावंद हम सबको ये रहनुमाई करे पाक रूह कुदस के वसीला से कि हम अपने पाँव की, अपनी निगाहों की, अपने होंठों की और अपने दिल की खूब हिफाजत करें, और हम गुनाह से बच। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड।